अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन 11 बातों से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। अब वो 11 बातें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो उसे हम हल्का फुल्का समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यार ये कोई गलती में गलती नहीं है, और नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उस गलती की वजह से इंसान परेशानियों में फंसता हुआ चला जाता है। आइएगा, वो 11 ऐसी कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आना शुरू हो जाती है। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर एक, गुस्ल खाने में पेशाब करना, यानी नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से भी घर के अंदर बहुत जल्दी मुफलिसी आ जाती है। अब आप कहेंगे हजरत अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि अटैच लेटरिन बाथरूम चल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखिएगा, इसका मसला ये है कि जो अटैच होते हैं ना, तो उसमें एक साइड में नहाने वाली जगह होती है और दूसरी साइड में सीट वगैरह लगी होती है। तो जो नहाने वाली जगह है वहां पर आपको पेशाब वगैरह नहीं करना, बल्कि टॉयलेट में चले जाना है। ठीक है, तो इसका हमें इस तरीके से ख्याल रखना होगा। और नंबर दो, टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करना, जैसे पानी पीने का गिलास है या सब्जी वगैरह का प्याला है जिसमें हम सालन वगैरह लेते हैं, अगर वो टूटा हुआ है तो उसे इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अचानक से बीमार पड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हो गए। तो अगर हमारा पानी का गिलास का किनारा चटक गया, या जिसमें हम सब्जी वगैरह खाते हैं प्याले में वो प्याला चटक गया है, और जब औरतें उसको धुलती है ना, तो उसमें जो कटा हुआ होता है, जो टूटा हुआ होता है, उसमें मैल कुचैल भरता रहता है, तो उसके अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। अब उसी में हमने पानी पिया, उसी में हमने सब्जी वगैरह ली, उसी से खा रहे हैं, तो वो गंदे जरासीम हमारे हलक के नीचे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना। नंबर तीन, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के बीच में सोने से भी घर के अंदर मुफलिसी बहुत जल्दी आ जाती है, और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जो है इसके ताल्लुक से मगरिब और इशा के बीच सोने से भी मना किया है। नंबर चार, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। मेहमान के आने पर नाराज़ होना, बहुत सारे लोगों का ऐसा जहन होता है कि यार हमारे यहाँ पर अब दो चार मेहमान आ गए, अब मेरा इतना खर्चा होगा, इतना पैसा उठ जाएगा, ये सोच करके जो है वो अंदरूनी तौर से बहुत सारे लोग क्या है, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेहमान आने पर आपको कभी भी नाराज नहीं होना है, बल्कि खुशियों का इजहार करना है, खुश होना है, क्योंकि मेहमान आता है तो वो आपका नहीं बल्कि अपना रिस्क खा करके जाता है। और लिखा है किताबों के अंदर कि जब किसी के घर मेहमान आने वाला होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला यूँ समझिएगा कि काफ़ी टाइम, यानी यूँ समझिएगा कि महीनों पहले उसका रिस्क उस घर में उतार देता है। फिर वो मेहमान आता है, अपना रिस्क खा के चला जाता है। तो इसलिए मेहमान के आने पर आपको कभी भी नाराज नहीं होना है। नंबर पाँच, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। जैसे मान लीजिएगा 15,000 रुपये आपकी आमदनी है महीने की, और आप 17,000 18,000 रुपये महीने में खर्च कर दे रहे हैं, तो 3,000 रुपये आपके यूं समझिएगा कि वो कर्जे में आ जाएंगे। तो जितनी आपकी आमदनी है, कमाई है, उसके हिसाब से आपको अपना खर्च करना है और उसी में से बचा करके पैसे रखना है, ताकि हमारे बुरे वक्त में और ज़रूरत के वक्त में काम आ सकें। जो लोग 8 दिन काम कर लेते हैं, 15 दिन बैठ के खा लेते हैं, 20 दिन काम कर लेते हैं, 1 महीना बैठ के खा लेते हैं, तो वो भी आगे नहीं बढ़ते, उनके घर में भी तंगदस्तियां आती रहती हैं। नंबर 6, 40 दिन से ज्यादा मुंह जेरे नाफ रखना। नाफ के नीचे के बालों को 40 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इससे भी ये भी जो है मकरूह है। 40 दिन से ज्यादा रखना मकरूह है। नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते रहते हैं और 2 बजे जाके वो सोते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान पूरा दिन इधर उधर काम में रहेगा, या मतलब उसको लेटने नहीं मिलेगा, और फिर रात को भी 1-2 बजे तक वो जागता रहेगा, फिर जब सोएगा तो जाहिर सी बात 8-9 तो उसके बज जाएंगे, फजर में उसकी आंखें नहीं खुलेगी। तो फजर की नमाज वही लोग सही से पढ़ पाते हैं और फजर के वक्त में उठ पाते हैं जो इशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाते हैं, उनकी आंख फिर अच्छे से खुल जाती है। तो सुबह सूरज निकलने तक सोते रहने से भी रिस्क में तंगदस्ती आने लगती है। और नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में भी नहीं हंसना चाहिए।
नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। देखिए, जब भी आप घर में खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आपकी याद ना हो तो बीच में पढ़ लिया करें, लेकिन बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, उससे पहले हाथों को धो लिया करें। नंबर 10, झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोग बात बात पर कसम खाते हैं, तो कसम नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। नंबर 11, घर में कुरान शरीफ है और आप नहीं पढ़ते, ठीक है, घर में कुरान मुक़द्दस है तो आप रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, आपके घर में रिस्क में खूब बरकतें होंगी और परेशानियां बीमारियां दूर होंगी। तो कुरान मुक़द्दस पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, इसे आप रोज़ाना अपने घर में पढ़िएगा।